श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 12 प्रथम चरण। भक्ति सभी के लिए। नायक तुम ब्रह्मांड के दो चक्षु आशीष, सूरज भक्ति का उगे रहे चरण में शीश। भर दो मन में आस्था अतिशय श्रद्धा भाव, चले अटल विश्वास से बंजर भू पर नाव। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता जाए, कला सोहलों प्राप्त कर पूर्ण चंद्र बन जाए। धीरे धीरे आस्था चढ़े नित्य परवान, भक्ति से उत्कर्ष से मिले सहज भगवान। मन मानस के दीप में मिले भक्ति की जोत, एक ना एक दिन भक्त को दिखे दिव्य अघोत। आए हैं हम लोक में चुने भक्ति की राह, इस जीवन में पूर्ण हो चरम लक्ष्य की चाह। आए साईं नाथ जब पावन शिरडी गाँव, रूढ़िवाद में थे बंधे भगवत भक्ति पाँव। घनी और सभ्रांत ही जाते मंदिर द्वार, मानो भक्ति का मिले सिर्फ उन्हें अधिकार। शूद्र जाति के लोग या दीनहीन लाचार, पावन मंदिर देहरी कर सकते ना पार। कट्टर पंथ समाज के रूढ़िवादी घनघोर, निम्न वर्ग के लोग का चले न कोई जोर। साईं ने आकर किया अद्भुत कार्य विराट, खोले पूजा ग्रह के सबके लिए कपाट। ऊंच नीच के भेद का खत्म किया अवरोध, कर सकते भक्ति सभी दिया उन्हें अद्भुत। आत्मशुद्धि का साईं ने दिया सभी को ज्ञान, विधि विधान से मुक्त कर की भक्ति आसान। शरणागत की साईं ने थामने कर पतवार, जिससे उनके आत्म का हो पाए उद्धार। दीनहीन को साईं ने दिया मुक्त आकाश, देख सके निज नयन से वे भी दिव्य प्रकाश। धर्म पंथ का लोक में बिछा हुआ था जाल, कुछ के तो इतिहास को हुए हजारों साल। इनकी चली परंपरा इनके बने विधान, धीरे धीरे धर्म से जुड़ता गया जहान। धर्मों में भी तय हुए कितने रीति रिवाज, उनको अपनाने लगा कुनबा और समाज। रूढ़ मान्यता का बिछा भारी भरकम जाल, कुछ लोगों के हाथ में ईश्वर थे उस काल। रूप धारणा का किया साईं ने प्रतिकार, दीनहीन सबके लिए खोले मंदिर द्वार। पूजन अर्चन को किया आडंबर से मुक्त, साईं बोले शुद्ध मन कर भक्ति उन्मुक्त। केवल मन की शुद्धता आवश्यक मान, नहीं जरूरी भक्ति में कोई विधि विधान। चाहे जैसे भी करो भक्ति का उपचार, केवल सच्ची भावना करे साईं स्वीकार। साईं भक्ति है सहज भेद न मान्य भाव, ऊंचे नीचे छोटा बड़ा सभी यहाँ सामान्य। साईं केवल देखते श्रद्धा आस्था भाव, दे देते वे भक्त को अपनी मंगल छाँव। साईं भक्ति लोक में सहज सरल आसान, श्रद्धा आस्था जो रखे करे वो अमृत पान। कोटि कोटि है लोक में साईं तेरे भक्त, तरह तरह की रीत से भक्ति में अनुरक्त। चवर डुलाता है कोई, कोई बजाता ढोल, कोई पंखा झल रहा नाचे कोई गोल। यह जिया बेकरार लाओ मुझको जल्द दो, वासुदेव की भेंट दर्शन करना बाद में दोनों हाथ लपेट। सुना राव ने साईं से सूखा सारा खून, साईं नाथ को ज्ञात है यह सारा मजमून। पुंडलीक ने साईं के पकड़ लिए फिर पाँव, बाबा गलती हो गई दो रहमत की छाँव। वासुदेव की भेंट की कर ना सका संभाल, खाया मैंने भूल से चिवड़े में वह डाल। हाथ नारियल आ गया रहा न मुझको ध्यान, लापरवाही से हुआ तोहफे का नुकसान। अगर दूसरा नारियल करें आप स्वीकार, लाऊंगा अविलंब में जाकर खुद बाजार। बाबा बोले प्रेम से बैठो मेरे पास, बोध पाठ को गौर से सुनो आज तुम खास। मेरे भाई ने किया तुम पर जो विश्वास, तोड़ दिया तुमने उसे तुरंत बनाया ग्रास। लापरवाही ने किया भव्य नारियल चूर्ण, वासुदेव की भावना हो पाई ना पूर्ण।
तोहफे का वह नारियल सद्भावों का माल, सारी श्रद्धा ही की दी थी उसमें डाल। सर्वश्रेष्ठ वह नारियल करो बात पर गौर, बराबरी ना कर सके कोई नारियल और। होना था सो हो गया अब चिंता बेकार, वैसा फिर ना हो कभी ऐसा करो करार। मेरी इच्छा से हुआ सब कुछ इतना जान, जो होता है लोक में मेरी इच्छा मान। लीला मैंने ही रची सूत्रधार को जान, जिससे तुझको हो सके दायित्वों का भान। मिलती है तुझको अगर कोई अमानत चीज, रहे सुरक्षित पास में रखो उसे तजबीज। वापस मांगे जब उसे रख दो उसके हाथ, जैसी थी वैसी उसे दो आदर के साथ। सद्गुरु सेवा कार्य जो करता है इंसान, उन सब सेवा कार्य को मेरी भक्ति मान। सद्गुरु सेवा चाकरी करता जो निष्काम, आध्यात्मिक उत्कर्ष के समझो वे हैं काम। नवधा भक्ति रहते थे पूना शहर एक बड़े विद्वान, वेद शास्त्र का था उन्हें अच्छा गहरा ज्ञान। पाटन कर उपनाम से उनकी अच्छी ख्यात, और सद्गुणों ने किया उन्हें बहुत विख्यात। उत्कंठा मन में जगी जाएं शिरडी धाम, दर्शन साईं के करें जग में जिनका नाम। यात्रा करके आ गए पावन शिरडी गांव, श्री चरणों में सर झुका बैठे साईं छाँव। हाथ जोड़ साईं से बोले मन की बात, पारायण में शास्त्र का करता हूँ दिन रात। किया अध्ययन वेद का मिला न मन को चैन, व्याख्या सुनी पुराण की फिर भी मन बेचैन। बाबा ज्ञानी आप हैं संयम के आगार, व्याकुलता कैसे मिटे बतलाएं उपचार। अगर आपका मिल सके मुझको आशीर्वाद, फिर तो मन की शांति का पावन मिले प्रसाद। घुमा फिरा कर साईं ने बतलाया उपचार, कथा सुनाई लाक्षणिक जिसका यह सार। सौदागर आया यहाँ इस मस्जिद के द्वार, चलकर आया दूर से घोड़ी पर असवार। घोड़ी बांधी सामने आया मेरे पास, शीतल मंद बयार थी ली राहत की सांस। सम्मुख घोड़ी थी खड़ी हुआ वो डावाडोल, 9 गोले उसने लिए लीद के गोलम गोल। सौदागर ने देख कर लिया बुद्धि से काम, एक एक करके उन्हें लिया हाथ में थाम। गोले धोती में रखे भली भांति संभाल, जैसे हो उसके लिए बहुत कीमती माल। सौदागर का हृदय था पहले बहुत अशांत, पाकर गोले लीद के शीघ्र हुआ मन शांत। पाटणकर को दी सुना साईं ने सब बात, तुरंत लाक्षणिक रीत से कथा कराई ज्ञात। पाटणकर ने जब सुना घोर घृणित वृत्तांत, घृणा भाव से मन हुआ दुखी और आक्रांत। घोड़ी से या लीद से मेरा क्या संबंध, और मानसिक शांति से इनका क्या अनुबंध। पाटणकर के पास ही बैठे थे कुछ भक्त, और वही थे केल कर साईं चरण अनुरक्त। पाटणकर ने प्रेम से किया उन्हें अनुरोध, आप बताएं अब मुझे इसमें क्या है बोध। मैं अज्ञानी मूढ़ हूँ चंचल और अबोध, इस गाथा में ज्ञान की करें आप ही शोध। बोले दादा केल कर साईं शब्द महान, भीतर बस्था मर्म है जिसमें रहता ज्ञान। मैं तो लंबे काल से रहता उनके साथ, पूर्ण कभी ना जान सका जो कहते हैं नाथ। आज बस इतना ही। आगे की कथा आप कल सुने। बाबा के प्यार को और आशीर्वाद को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।